सफ़ेद पोश ये धन कुबेर, धन ही को सब कुछ मान चुके हैं। जीवन में सब कुछ बिकता है, जो यह मन में ठान चुके हैं। नीलकंठ बनना है मुझको, मैंने अब यह सोच लिया है। इसीलिए एक चेहरे पर से मैंने मुखौटा नोच लिया है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। शैलेश की बात में अक्सर मैं सनातन संस्कृति, साहित्य और ज्ञान की बातें लेकर आता रहता हूँ, लेकिन आज जो बात होगी वो आपकी होगी, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं को अभिनंदित नहीं करता, दुनिया उसका कभी अभिनंदन नहीं करती। तो आज कुछ इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ, और वीडियो के अंत तक आप अगर इसे देखेंगे तो समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों पर। आपका वैल्यू कैसे बढ़े, आपका कद कैसे बढ़ता है। वरना आज की दुनिया इतनी चालाक और चतुर है और इतनी धोखेबाज है कि आप पग पग पर धोखा खाएंगे और लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहली बात, जब भी कोई आपको बुलाए और बहुत देर से बुलाए, बहुत देर का मतलब यह कि अंतिम घड़ी में जब उसे काम पड़ गई और उसके आयोजन की तिथि पहले से तय हो और अंतिम समय में आपको बुला रहा हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि आपको बुलाने के पहले उसने बहुत सारे लोगों का दरवाजा खटखटाया होगा। जब वहां से वो निराश हाथ लौटा होगा या वह उपलब्ध नहीं होंगे, तो वह आपके पास आया है। इसलिए आप अंतिम ऑप्शन हैं, और जब आप अंतिम ऑप्शन बनेंगे तो जीवन में कभी आप ऊंचाइयों की ओर जा ही नहीं सकते। इसलिए जो आपको अंतिम ऑप्शन समझे उसे नकार देना ही उचित है। आप अंतिम ऑप्शन नहीं हैं, इस बात को मन में बिठा लीजिए। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, और वह यह कि बिना बुलाए तो कहीं जाए ही नहीं, और बुलाने पर भी सिर्फ वहीं जाएं जहां सम्मान और स्नेह मिले। तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत से हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइयो, कंचन बरसे में। हे तुलसी, कभी वहां मत जाओ जहां जाने से जिनकी आंखों में स्नेह न झलकता हो, खुशियां दिखाई नहीं पड़ता हो। चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों न हो रहा हो, वो लाख तुम्हें दे दें, लेकिन वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आदरपूर्वक बुलाता हो, जो आपके जाने पर हर्ष व्यक्त करता हो, वहीं जाए। तो पहली बात, अपने को लास्ट ऑप्शन न समझें और न बनने दें, और दूसरी बात, बिना आदर और सम्मान के कहीं न जाएं। तीसरी बात बताऊं, इसके पहले का आग्रह है, शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तीसरी बात यह कि जो कोई आपको भूल जाए उसे आप भी भूल जाए। आपको बार बार अपने को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम न सही कोई और सही, कोई और सही, कोई और सही। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग लिखा करते हैं कि दरवाजे की घुंडी दोनों तरफ होती है। कोई एक तरफ से बंद करे तो दूसरी तरफ से भी
आपको लगा देनी चाहिए। अपने को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भूला तो बेहतर है आप भी भूल जाएं। बेवजह का अपने हृदय पर बोझ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात इसी से जुड़ी हुई, अगर कोई आपको इग्नोर करे, अनदेखा करे, तो ठीक आप भी उसे अनदेखा करें, चाहे वह कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। आप कार्य करते हैं, आपकी सराहना नहीं होती, आपके कार्य का वैल्यू नहीं दिया जाता, वहां आपको ठहरने की कोई आवश्यकता नहीं है और उस व्यक्ति से अपेक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहां आपकी कद्र नहीं है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो कद्र करने वाले होंगे, अगर आपके पास काबिलियत होगी। काबिलियत को मजबूत करें और उसी जगह पर रहें जहां आपकी कद्र हो, जहां आपकी सराहना हो, जहां आपका महत्व हो। तो जो आपको अनदेखा करे उसे भी अनदेखा कर आगे निकल जाए, अपने कार्य की ओर, अपने कार्य में लग जाए। पांचवा और अंतिम बात आज के लिए, और वह यह कि अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा हो तो उसकी हद तय करें और ना कहने की हिम्मत जुटाएं। दुनिया में हाँ से ना कहना बहुत ज़्यादा कठिन है। हाँ हाँ तो लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन किसी को ना कहना बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन मनुष्य का वैल्यू, किसी व्यक्तित्व का वैल्यू तभी होता है जब ना कहने की आदत डाले। नहीं होगा, हमसे संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप हर समय इस्तेमाल को तैयार रहेंगे तो बेवकूफ बनाने वाले और आपको इस्तेमाल करने वाले इस दुनिया में असंख्य, इस दुनिया में बहुतेरे हैं जो सिर्फ अपने इस्तेमाल की बात जानते हैं। आपके लिए एक पहल नहीं करेंगे, सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। वैसे लोगों को ना कहें, उसकी सीमा बांधें और उन लोगों से उतना ही संबंध रखें जितनी आवश्यकता हो, और ना हो तो संबंध ना रखें। और हाँ, एक बात मैं जरूर साथ जोड़ दूं कि जीवन में कभी भी जो लोग आपके लिए थोड़ा भी काम आए हों, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी हो, उनके लिए सहज उपलब्ध रहें, उनके साथ खड़ा रहें, सुख में भी दुख में भी। ईश्वर ने चाहा तो लाख किसी के बुरा चाहने पर भी ईश्वर आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। बस ईश्वर पर भरोसा रखें। शैलेश की बात पर इतना ही। फिर मैं पुनः कहूं, शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।